Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Qari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ. My dear students, my dear viewers, teachers and subscribers. दोस्तों, मैं आपके लिए ये बहुत ही अहम वीडियो बनाने जा रहा हूँ. आज से हम बैच नंबर 22 शुरू कर रहे हैं. जो लोग भी इंतज़ार में थे और जिन्होंने ये बैच B22 करना है, तो आप आइए ज्वाइन कीजिए. हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप स्टूडेंट कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे टीच आपने करना है बाहर के मुमालिक के बच्चों को. हम आपको PDF फाइल्स भी देंगे, इंग्लिश की एक बुक भी देंगे और सेंटेंसेस भी बने हुए हैं 170 फिकरात, वो भी हम आपको देने वाले हैं. जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है और जो लोग कहते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते, तो उनको भी हम एक ऐसी टेक्निक बताने वाले हैं इस कोर्स के अंदर. उसके थ्रू वो इंग्लिश आसानी तरीके से फिकरात भी बना पाएगा और बोल भी पाएगा. वो बहुत इजी एक मेथड है. वो मेथड इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे. जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, जो नहीं बोल सकते, इवन के जो नहीं पढ़ सकते, उनके लिए भी एक फार्मूला है, वो हम आपको बताएंगे कि आप ये चीज़ें कर लें तो आप बाआसानी इंग्लिश में आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं. हम 5 to 6 मेथड से आपको बताएंगे कि बच्चे को कैसे आपने पढ़ाना है. तो वो सारे मेथड हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे. और सबसे ज़्यादा जो अहम जो बात है वो पेरेंट्स से डीलिंग है. उसके बाद फीस है, और कितनी फीस होनी चाहिए, किन किन ज़राए से आप फीस को मंगवा सकते हैं, कौन सा अबलाग या सोर्सेज या रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप अपनी फीस को पाकिस्तान तक मंगवा सकते हैं. वो भी तरीके हम आपको बताने वाले हैं. फिर काफ़ी अरसे से आप ट्राई कर रहे हैं, आपको कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहा, तो वो भी तरीके हम आपको इस कोर्स के अंदर बताएंगे कि स्टूडेंट आप कैसे हासिल कर सकते हैं. NLP के ज़रिए, न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम आपको गाइड करेंगे. हम आपको बताएंगे कि बच्चे की नफ्सियात को कैसे जांचना है और कैसे आपने टीच करना है, किन किन गैजेट को आप यूज़ कर सकते हैं, किस गैजेट को आप यूज़ करके इस्तेमाल करके आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं. ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस B22 के अंदर हम आपको बताने वाले हैं. आप परेशान हाल हैं और आपको कोई वे नज़र नहीं आ रहा, तो आइए हम आपको इस कोर्स के अंदर मेथड बताएंगे और असेसमेंट करेंगे आपकी पर्सनैलिटी का, और डेवलपमेंट भी करेंगे आपकी पर्सनैलिटी का कि आपने अपने आप को ग्रो अप कैसे करना है. आपके अंदर जो क्वालिटीज़ होंगी वो भी मैं असेसमेंट करके बताऊंगा कि अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करके, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, और सोशल मीडिया में कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें कि जिससे आप तरक्की कर सकते हैं, आप आगे अपनी यानी कि मंजिल को छू सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन दूंगा. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से काफ़ी जो मेरे बहन और भाई कुर्रा हज़रात, हुफ़ाज़ कराम, आलमा और कारिया ये तालीम हासिल करके जा चुके हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत, मौला पंतन पाक के सदके और तुफैल सहाबा कराम के सदके अल्लाह पाक ने बहुत करम किया है और अच्छा फीडबैक मुझे आ रहा है. उन लोगों की तरफ से किसी को 1 स्टूडेंट मिल गया, 2 मिल गए, 3 मिल गए, 12 मिल गए हैं. माशाल्लाह, खुशी होती है जानकर, अपने स्टूडेंट को कामयाब होते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है. और मेरा मकसद हयात भी यही है कि लोगों के घरों में अल्लाह के फजल और करम से खुशहाली आ जाए. तो मेरा मकसद भी यही है. दोस्तों, याद रखिएगा कि बुलंद रखना निगाह अपनी,
ख्याल अपना, मिजाज अपना, न डगमगाए कदम तुम्हारे, ऐसा रखना वकार अपना। खुददारी में जीना सीखिए। और अगर आप परेशान हाल हैं तो आसान नुस्खा मैं आपको बताता हूँ जो मैं करता हूँ कि मसल्ला बचाइए और तहज्जुद के वक़्त कोशिश करें उस वेले में जब वो अपने बंदे को दोनों बाजुओं से ऐसे, हालांकि अल्लाह पाक मुबर्रा है, पाक है, आंखों से, चेहरे से, हाथों से, पाँव से वो पाक है। वल्लाहु अला नूरुन अला नूर, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, वो नूर है, वो नूर है, आला नूर है और हर तरफ उसका मजहर अक्स है। लेकिन एक तमसीली गुफ्तगू कुरान के अंदर की जाती है कि वो ऐसे अपने बाजू को फैला कर कहता है कि कोई है रिस्क मांगने वाला, कोई है इज्जत मांगने वाला, कोई है औलाद मांगने वाला, कोई है परेशान हाल जिसकी मैं परेशानी दूर करूं। तो वो कौन सा वेला है? वेला समझते हैं, वक्त, टाइम, ठीक है। और वो है तहज्जुद का टाइम, जब अल्लाह पाक को दो कतरे बहुत पसंद है। एक वो कतरा जो आंसू की शक्ल में बहता है उसकी याद में, उसके खौफ में, उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क में, और दूसरा शहादत का खून का कतरा जो अल्लाह को बहुत पसंद है। तो दोस्तों उस वेले में, उस वक्त आप सजदे में गिर जाइए और अपनी तमाम परेशानियां अपने रब्बे करीम के आगे, रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे के सामने रख कर इल्तजा कीजिए। यकीन मानिए ये अ, ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ये बहुत फायदेमंद है। ऐसा कीजिए, यकीन मानिए कहां कहां से रिस्क आएगा आपके आपके ज़हन में भी नहीं होगा कि कहां-कहां से आपको रिस्क मिलेगा और वाफ़िर मिलेगा। और दूसरा एक और, जब अपने घरों में आप आया करें, दाखिल हुआ करें तो सलाम किया करें और उसके बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ लिया करें। और उसकी बरकत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो रिस्क जो है वो दरवाजे तोड़कर आपके घरों में दाखिल होता है या होगा। और जो अमल बंदा करता है उसके अमल करने की वजह से उसके जो हमसाए हैं, नेबर्स, वो भी अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि जब मैं बहुत परेशान हाल था और बहुत ही ज्यादा परेशान था तो मैंने ये हदीस सुनी और उस पर अमल करना शुरू किया। तो अल्लाह के फजल और करम से वो दिन से आज तक अल्लाह ने किसी का मोहताज नहीं होने दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये लाजमी कीजिए, किसी इंसान की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रब्बे करीम गफूर रहीम है, करीम है, रहीम है, शफीक है, लतीफ़ है, या हय्यु या कयूम बेरहमति का अस्तागीस है। वो अपने बंदे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदे से। तो दोस्तों वो रहीम है और करीम है। और हमें तो ये बताया जाता है कि वो बड़ा जाबर है, कहार है। ठीक है, ये सिफात है उसकी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता हूं। तो दोस्तों मांग कर तो देखो उससे, गिड़गिड़ा कर रोकर तो देखो। हमसे अच्छा तो वो बच्चा है, जब उसे भूख लगती है तो वो गिड़गिड़ाता है, रोता है, एड़िए मारता है, हाथ पांव मारता है, चीखता है कि मुझे भूख आई है। और माँ को समझ आ जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी हुई है। वो उसी वक्त उसको फीड करती है, फीडर बना के देती है, दूध पिलाती है। तो दोस्तों बच्चे को ये पता है कि जब मैं गिड़गिड़ाऊंगा अपनी माँ के सामने तो मुझे रिस्क मिलेगा। तो फिर आप ये पैटर्न, आप ये थीम, आप ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अपनाते, अडॉप्ट क्यों नहीं करते? आप भी अपने रब्बे करीम के सामने रोएं, गिड़गिड़ा कर रोएं। यकीन मानिए आप मुझे दुआएं देंगे कि आप सुबह उठेंगे तो आपके मसले हल हो चुके होंगे। बशर्ते दिल से निकलेगी तो आ रखती है, असर रखती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए B20 आप कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा आपको नॉलेज भी मिलेगा, PDF फाइल्स भी मिलेगी
پوسٹ بھی ملے گی اور انگلش کی بکس بھی ملے گی. بہت کچھ ہے اس کے اندر جو میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں ماں سوائے 3 چیزوں کے: انٹرنیٹ کنیکشن، لیپ ٹاپ، موبائل. ٹھیک ہے، ان کے علاوہ میں تمام چیزیں آپ کو پرووائڈ کروں گا آن لائن قرآن ٹیچنگ کے لیے. سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. جاتے جاتے سبھی مل کر یک آواز میں کہیے گا: پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.